नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कमोडिटी काउंटडाउन में। मैं हूं नति शर्मा और आप देख रहे हैं बिजनेस 24 टीवी। कमोडिटी मार्केट में आज हलचल कई मोर्चों पर बनी हुई है। गोल्ड और सिल्वर हल्के दबाव में नजर आ रहे हैं, जबकि नेचुरल गैस में वॉलेटिलिटी लगातार बनी हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि बुलिन से एनर्जी पैक में आने वाली चाल किस तरह बन सकती है और ट्रेडर्स को किन संकेतों पर सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए। वहीं क्रूड ऑयल और बेस मेटल्स में भी एक्टिविटी तेज है, जहां ग्लोबल कॉज, डिमांड सप्लाई डायनामिक्स और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मार्केट सेंटिमेंट को प्रभावित कर रहे हैं। इसके साथ साथ एग्री मार्केट में भी हलचल बनी हुई है और ग्वार, जीरा, हल्दी और धनिया जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स पर बाजार की खास नजर है। तो इन सभी अहम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमोडिटी एक्सपर्ट भूपेश शर्मा। भूपेश जी, बहुत स्वागत है आपका कमोडिटी मार्केट में। नमस्कार मैडम, बहुत धन्यवाद। सर, गोल्ड और सिल्वर से ही शुरुआत कर लेते हैं। कैसा मोमेंटम नजर आ रहा है गोल्ड सिल्वर में? गोल्ड और सिल्वर की बात करी जाए तो गोल्ड और सिल्वर में मुझे लगता है कि बाजार में अभी लगातार ट्रम्प के स्टेटमेंट आते रहते हैं। इसकी वजह से बाजारों में एक वॉलेटिलिटी का सेशन देखने को मिला है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में। कभी ट्रम्प कहते हैं कि हम ईरान के साथ बातचीत करेंगे फिर से, और कभी कहते हैं कि हम ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फाइनली बाजारों में बड़े मूव्स आ जाते हैं उनके स्टेटमेंट के बाद। तो सिंपल सी बात है कि जब एक ट्रेडर को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा तो इसी तरीके का सामान्यतया देखा जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि अगर फंडामेंटल देखे जाएं तो फंडामेंटली गोल्ड का बाजार एक स्पेसिफिक असेट क्लास है। तो मुझे लगता है कि 4,000 का जो बेस है डॉलर में, वो एक अच्छा बेस बना हुआ है। और यहाँ से बाजार मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा मंदा समझ नहीं आता कि इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स अगर ज़्यादा तूल पकड़ते हैं तो अल्टीमेटली गोल्ड में मंदी नहीं रहेगी। इसके साथ ही जैसे ही फाइनेंशियल वर्ल्ड में अनिश्चितता देखने को मिलेगी, वैसे ही बाजारों में यहाँ से एक अच्छे पुल बैक और अच्छी तेजी दोबारा से देखने को मिल सकती है। दूसरा, इसमें मल्टीपल जो फंड्स हैं पूरी दुनिया के, वो सभी मंथली बेसिस पर इसमें एंट्री करते हैं। इसके साथ ही जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं बाइंग देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल यहाँ से बाजारों में मंदा नहीं रहना चाहिए। अगर लेवल्स की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से 4,070, 4,080 एक अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है। 4,190 से 4,210 के बीच बाजारों में एक अच्छा सप्लाई जोन बना हुआ है। ओवरऑल मेरा जो बायसनेस है बाजारों में तेजी की तरफ है। वहीं सिल्वर की बात करी जाए तो सिल्वर में बाजार अभी एक नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ट्रेंड और मोमेंटम दोनों कमजोर हैं। इसके साथ ही फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स में कुछ नियम कायदे कानून यहाँ पर चेंज होते हुए दिख रहे हैं भारत की सरकार के द्वारा और विदेशी सरकारों के द्वारा भी। क्योंकि कुछ डिलीवरी का इश्यू आ रहा है, और जिसके कारण जो बीते कल भी बाजार बढ़ते हुए दिखे थे इंटरनेशनल भाव में, जो यहाँ पर तेजी देखने को नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि गोल्ड का बाजार मजबूत है और सिल्वर का बाजार अभी भी कमजोरी की तरफ है। जी। जी सर, ये तो गोल्ड सिल्वर की बात हो गई। अब अगर क्रूड ऑयल के बारे में मैं पूछूं तो ये वॉलेटिलिटी काफी दिनों से चल रही है। आगे क्या चाल हो सकती है क्रूड ऑयल में? क्रूड ऑयल की बात करी जाए तो क्रूड ऑयल का बाजार अभी इंटरनेशनल भाव में $72 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से बाजार अभी नीचे में 68 का एक बेस बना चुका है। हाल फिलहाल अगर कोई युद्ध नहीं होता तो भी बाजार 68 के आसपास जाकर एक अच्छा सपोर्ट लेना चाहिए। वहीं अगर कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल इश्यू दोबारा से बढ़ता है, या कोई युद्ध की दोबारा से घोषणा होती है, या कहीं ना कहीं सीज फायर ऑफ होता है, तो तो ओवरऑल यहाँ से बाजार में एक अच्छी तेजी 74-75 तक दिखती है। अगर इंडिया के बाजारों में देखा जाए तो 6,800 एक बेस इसका बना हुआ है अभी। तो यहाँ से भाव मिलते हैं तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी 6,700 के नीचे का स्टॉप लॉस डालकर। अपसाइड में इसमें 7,050 और 7,200 के लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। ठीक है सर, अगर नेचुरल गैस में मैं पूछूं तो इस वक्त क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए नेचुरल गैस के लिए? नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में बीते कल यहाँ एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है।
ओवरऑल बाजार का ट्रेंड अभी नेगेटिव है, मोमेंटम भी नेगेटिव है। तो हाल फिलहाल मुझे संभावित लगता है कि बाजार यहाँ से अभी भी बिकवाली करके व्यापार करना चाहिए। 295 के आसपास बाजार कहीं भी मिलता है तो यहाँ बिकवाली की सलाह रहेगी। जिसका स्टॉप लॉस 299 के ऊपर का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो 285 282 के संभावित हो सकते हैं यहाँ पर। जी सर, बेस मेटल्स में आपकी क्या पसंद है इस वक्त? बेस मेटल्स में दो मजबूत बाजार हैं, नंबर वन जिंक और नंबर दो कॉपर। पहले जिंक के बाजार की बात करते हैं। जिंक के बाजारों में बीते कल भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। हाल फिलहाल मेरा यहाँ पर सुझाव रहेगा कि करंट भाव 376.20 का है। करंट भाव पर खरीदारी करें, 375 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 377.50 और 378 का लक्ष्य यहाँ संभावित रहेगा। पोजिशनली ये बाजार मुझे काफी अच्छा लगता है। हो सकता है कि ये बाजार नीचे में 370 ना तोड़े और ऊपर में 382 और 386 के भाव आने वाले दिनों में दिखाई दे। और वहीं अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में कॉपर का बाजार भी काफी अच्छा लगता है। कॉपर में बीते कल एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। हाल फिलहाल मुझे लगता है कॉपर में करंट भाव पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 1297 का भाव है यहाँ पर। और इसका स्टॉप लॉस 1292 का प्लॉट करना चाहिए। अपसाइड में 1304 और 1310 का लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकता है। ये तो हमने कमोडिटीज की बात कर ली। गोल्ड और सिल्वर में आगे पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। क्रूड ऑयल में लगातार वॉलेटिलिटी भी जारी रह सकती है। अब अगर एग्री मार्केट में अगर ग्वार, जीरा, हल्दी और धनिया को साथ लेकर चले तो इस वक्त ओवरऑल सेंटिमेंट किस तरफ बनता दिख रहा है, और शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स को किस कमोडिटी पर सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए सर? पूरी एग्री कमोडिटी में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष बात बता देता हूँ। एग्री कमोडिटीज में अभी सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ है। और यहाँ पर जो सेंटीमेंट पॉजिटिव बनने के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ था जो अभी ओपन हो चुका है। और उसके कारण यहाँ पर सभी एग्री कमोडिटीज में और अदर कमोडिटीज में महंगाई बढ़ती हुई दिखी है। इसके कारण कहीं ना कहीं इसका असर पॉजिटिव साइड सभी बाजारों में देखने को मिल रहा है। दूसरा जो मेजर फैक्टर है, भारत में अभी अल्नीनो का फैक्टर काफी ज्यादा है। यहाँ एक सुपर अल्नीनो की स्थिति बनी हुई है हाल फिलहाल। वैसे इनिशियल जोन में, इनिशियल लेवल पर सभी जगह एक बार बारिशें हो चुकी है और आगे भी मुझे लगता है कि यहाँ पर बारिशें हो सकती हैं। परंतु ओवरऑल जो सेंटीमेंट है अल्नीनो और महंगाई के कारण यहाँ एग्री कोमोडिटीज में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल कोमोडिटीज की। इंडिविजुअल कोमोडिटीज की बात करें तो पूरे एनसीडीएक्स में पूरी सभी कमोडिटीज को लीड करते हुए अभी धनिया दिखाई देता है। धनिया का बाजार सबसे पॉजिटिव है। यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी पॉजिटिव है बाजारों की। और ये जो पॉजिटिवनेस है बाजारों की, ये बाजार को आगे 15,500 का जो दाम है, ये नीचे में 15,200 का स्टॉप लॉस यहाँ मार्क करना चाहिए। ऊपर में 16,000 और 16,200 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकते हैं। दूसरे अगर अदर कमोडिटीज की बात करें तो दूसरे नंबर पर टीएमसी का बाजार है जो यहाँ पर मार्केट लगातार लीड करता हुआ दिखा है। और तीसरे नंबर पे मसालों में जीरा है। परंतु जीरे के बाजार की बात करें तो जीरे में रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है बाजार ने। मुझे लगता है कि अभी जैसे जीरा की जो फसल है वो सामान्यतया बाद में उगाई जाती है। सोइंग उसकी अक्टूबर नवंबर के आसपास होगी। और उसमें भी इसका अल्नीनो का असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब बारिशें कम होती है तो जमीन में नमी भी काफी कम होती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सभी एग्री कमोडिटीज में अभी पॉजिटिवनेस बनी हुई है। वहीं अगर पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण हरियाणा में जो फसल होती है ग्वारसीड, उसकी बात करते हैं। देखिए अभी बाजारों में अल्नीनो के कारण यहाँ राजस्थान में बारिशों की काफी कमी देखने को मिली है। अभी तक कोई भी अच्छी बारिश देखने को नहीं मिली। इसके कारण इसका असर सीधा सीधा ग्वार और ग्वार गम पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ग्वार सीड के बाजार में यहाँ अभी बीते कल भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला था। बाजार 6,100 का एक अच्छा बेस बना चुका है। यहाँ से बाजारों में मंदी करने की सलाह नहीं रहेगी। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में 6,350, 6,550 ये लेवल इनिशियली देखने को मिल सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस 6,000 के नीचे का रहेगा। वहीं गम में मजबूती 12,400 के ऊपर संभावित रहेगी,
जिसका स्टॉप लॉस 12,000 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें 12,800, 13,200 के यहाँ भी संभावित हो सकते हैं। ठीक है सर, ये तो हमने इस हफ्ते की पूरे मार्केट, कमोडिटी मार्केट, एग्री मार्केट की बात कर ली। सर, आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए आपकी तरफ से इन्वेस्टर्स के लिए कोई स्ट्रेटेजी या कोई टॉपिक्स? जी, हाल फिलहाल गोल्ड और सिल्वर के रेशो में गोल्ड खरीद कर सिल्वर बेचने की सलाह दी जाएगी। मुझे लगता है कि अभी भी गोल्ड परफॉर्म करता रहेगा और सिल्वर अंडर परफॉर्म करती रहेगी। इसमें जो पोजीशन बनाई जाती है वो पोजीशन वैल्यू के बेसिस पर बनाई जाती है कि जितनी वैल्यू का आप गोल्ड खरीदते हैं उतनी वैल्यू का आपको सिल्वर बेचना होता है। वहीं अगर दूसरी कोई कमोडिटी की बात करूं तो मुझे ओवरऑल कॉपर का बाजार काफ़ी अच्छा लगता है। कॉपर में बाजार अपसाइड में मुझे तकरीबन 1310 और 1325 तक जाते हुए समझ आता है। करंट भाव 1296 का चल रहा है। इसमें 1290 का स्टॉप लॉस लगाकर अगले हफ्ते तक खरीदारी की जा सकती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें गाइड करने के लिए। सर, जाने से पहले आपका डिस्क्लेमर चाहिए होगा। जी, मेरी व्यक्तिगत कोई किसी भी बाजार में कोई एग्री या एमसीएक्स में किसी भी फ्यूचर में वायदा में कहीं कोई पोजीशन नहीं है। हो सकता है मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन जरूर से हो। इसी नोट पर कमोडिटी काउंटडाउन को यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी आपको कमोडिटीज से जुड़ी, एग्री मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट और गाइडेंस देते रहेंगे। देखते रहिए बिजनेस 24 टीवी।